नमस्कार दोस्तों, स्टडी बायस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। आज के वीडियो में मैं ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल तथा एशियाई खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को लेकर आया हूं जो परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। तो आइए इन जानकारियों को हम देखते हैं। तो ओलंपिक खेलों का शुभारंभ यूनान के ओलंपिया शहर से 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेल पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए गए। नेक्स्ट है कि 394 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया यूनान के शासक के आदेश पे। नेक्स्ट है कि आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में यूनान के एथेंस शहर में फ्रांस के पियर दी कोबर्तिन के प्रयासों से शुरू हुआ। तो कब शुरू हुए? 1896 ईस्वी में। और कहाँ शुरू हुए? एथेंस में। और वो भी शुरू करने में किसका प्रमुख योगदान था? फ्रांस के पियर दी कोबर्तिन। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थित है और आईओसी की स्थापना 1894 में की गई थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की स्थापना ओलंपिक खेल शुरू होने से 2 साल पहले ही कर दी गई थी। नेक्स्ट है कि ओलंपिक झंडा 1913 में तैयार हुआ तथा 1920 में पहली बार एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। एंटवर्प कहाँ पड़ता है? एंटवर्प पड़ता है बेल्जियम में। नेक्स्ट है कि ओलंपिक झंडे के मध्य में 5 गोले आपस में जुड़े हुए हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें पीला रंग का गोला जो है एशिया का, काला रंग का गोला अफ्रीका का, लाल रंग का गोला अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, दोनों अमेरिका मिला के, और नीला रंग यूरोप का तथा हरा रंग ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है ओलंपिक मशाल को जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में। एम्स्टर्डम कहाँ है? हॉलैंड की राजधानी है या नीदरलैंड की। नेक्स्ट है ओलंपिक मोट्टो यानी ओलंपिक का उद्देश्य सीटीएस सबसे तेज, अल्टीएस सबसे ऊंचा और फोर्टियस सबसे ताकतवर। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आईएएस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे रहती है जबकि मेज़बान टीम सबसे पीछे रहती है और बाकी के देश अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में रहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल रहते हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीता, जो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। किसने बनाया? अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने। और कब बनाया? 2008 के ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने एक ही ओलंपिक में। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी माइकल फेल्प्स के नाम है। इन्होंने कुल 28 पदक जीते हैं विभिन्न ओलंपिक खेलों में, जिसमें 23 स्वर्ण है, 3 रजत है और 2 कांस्य है। तो कितने जीते हैं? 28 पदक। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला सोवियत जिम्नास्ट लातनिना है जिन्होंने 18 पदक जीते हैं। जब महिलाओं की बात होगी तो लातनिना ने 18 पदक जीते हैं, जबकि पुरुषों की बात होगी तो 28 पदक माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। नेक्स्ट है कि सन 1900 में पेरिस ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले नॉर्मन प्रिचार्ड भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो जब पूछे कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो नॉर्मन प्रिचार्ड थे, जो कि दूसरे ओलंपिक खेल जो कि 1900 में पेरिस में हुए थे उसमें भाग लिया था और ये एथलेटिक्स थे, इन्होंने दौड़ में भाग लिया था। नेक्स्ट है कि भारत ने अपने खिलाड़ियों का दल पहली बार 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भेजा था। नेक्स्ट है कि महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी 1900 में शुरू हुई, यानी दूसरे ओलंपिक से, जो आधुनिक काल में दूसरा ओलंपिक 1900 में हुआ था, उसी से महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई। नेक्स्ट है कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला मेरी लीला रो है। कौन सी थी? मेरी लीला रो। नेक्स्ट है कि भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी अभी तक मात्र 9 स्वर्ण पदक जीत पाया है भारत। और उन 9 स्वर्ण पदकों में 8 हॉकी में जीते हैं, जिनमें 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने हॉकी में। पहली बार 1928 में जीता नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और अंतिम बार 1980 के मास्को ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। तो प्रश्न आया है कि हॉकी में भारत ने अंतिम बार स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता था, उसके बाद अभी तक नहीं जीत पाई।
नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं, जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं, जिन्होंने कि 2000 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है कि लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुशील कुमार हैं, और सुशील कुमार का संबंध किससे है? कुश्ती से। और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जबकि 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है कि भारत ने पहली बार 6 ओलंपिक पदक ओलंपिक 2012 में जीता था, जो कि लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ था, जिसमें 3 रजत था और 3 कांस्य था। नेक्स्ट है कि भारत की ओर से ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल है नॉर्मन प्रिचार्ड। तो भारत की ओर से जो जीते हैं नॉर्मन प्रिचार्ड है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी भारत की ओर से प्रथम महिला थी जिन्होंने किसी ओलंपिक में पदक जीता था, और इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक में। राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, विजेंदर सिंह, सुशील कुमार, विजय कुमार, गगन नारंग, साइना नेहवाल, योगेश्वर दत्त, एमसी मैरीकॉम, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, ये सभी खिलाड़ी भारत की ओर से ओलंपिक में पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि 2016 का ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में हुआ था, यानी पिछला ओलंपिक ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था, और अगला ओलंपिक होगा 2021 में टोक्यो में। अब हम राष्ट्रमंडल खेलों के विषय में देखते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल की कल्पना एशले कूपर ने 1891 में की थी। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों के बाद राष्ट्रमंडल खेल सबसे बड़ा खेल आयोजन है। और अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुआ था। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में, और कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। नेक्स्ट है कि इस खेल में वही देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे, यानी ब्रिटेन के उपनिवेश कभी रह चुके हों। नेक्स्ट है कि 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेलों से भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेना शुरू किया। तो कब से शुरू किया? 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेलों से, यानी दूसरे राष्ट्रमंडल खेल से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार डेविड डिक्सन पुरस्कार है। तो कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है राष्ट्रमंडल खेलों का? डेविड डिक्सन। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न भी आ चुका है। नेक्स्ट है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार, यानी भारत में राष्ट्रमंडल खेल एक बार 2010 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो एक बार ही भारत में अभी तक हुआ राष्ट्रमंडल खेल, वो भी 2010 में नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक नई दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में प्राप्त किए थे, 91 पदक प्राप्त किए थे, और इसे ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा स्थान मिला था। नेक्स्ट है कि 2018 का राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में हुआ था, यानी पिछला ऑस्ट्रेलिया में, और अगला राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अफ्रीका के डरबन शहर में आयोजित होगा। अब एशियाई खेलों के विषय में देखते हैं। तो एशियाई खेलों के प्रणेता गुरुदत्त सोढ़ी हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभ में इस खेल का नाम एशियाटिक खेल था, यह एशियाड था, और जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर इसका नाम एशियाई खेल कर दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रथम आयोजन भारत में ही हुआ था 1951 में नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अब तक 2 बार भारत में 1951 तथा 1982 में एशियाई खेल हो चुके हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक 4 बार एशियाई खेल बैंकॉक में आयोजित हो चुके हैं। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक 69 पदक 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में प्राप्त किया तथा 8वां स्थान प्राप्त किया था। लेकिन भारत की अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग की बात की जाए तो दूसरी रही है सर्वोच्च रैंकिंग, वो भी रही है 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में, जो कि दिल्ली में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है कि अगला एशियाई खेल 2022 में हांगझू चीन में प्रस्तावित है। तो दोस्तों, ये खेलों से ओलंपिक खेल, एशियाई खेल तथा राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित अति उपयोगी प्रश्न थे जिनकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो वीडियो देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगे ये प्रश्न तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के बाद आप
वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।